भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, हरे कृष्णा। ये बोल कुछ मेरे नहीं, लेकिन एक 10वीं कक्षा के स्टूडेंट ने जब ये जय श्री राम जो है एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा, उसके तुरंत बाद एक लेक्चरर जो है आते हैं, उन्हें लात और घूंसे मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। इतना ही नहीं, जब वो लात और घूंसे मार मार के थक गए टीचर, उन्हें ये बुरा लगा कि इन्होंने जय श्री राम जो है वो बोर्ड पर क्यों लिखा। उसके बाद वो टीचर जो हैं, लेक्चरर जो हैं, उस विद्यार्थी को लात और घूंसे मार मार के प्रिंसिपल ऑफिस ले चलते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि प्रिंसिपल ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा था। प्रिंसिपल को जब उस लेक्चरर ने बताया कि इस बच्चे ने सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिखा था, बस उतना ही कहना था, वो प्रिंसिपल भी उठकर वही कार्रवाई करते हैं जैसे कि क्लास में वो लेक्चरर पहले कर चुका था। ठीक लात और घूंसों की बारिश होने लगी। ये वाक़ा कल शनिवार का है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर जो है कनेक्शन ले रहा है 24 तारीख को जो यूपी के मुजफ्फरनगर में ठीक इसी तरह का हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा जो है वो आया था। वहां पर हुआ क्या था कि आज का ये मुद्दा जो अगर आपको देखा जाए तो ये बदला लिया गया है। बदला कैसे? क्योंकि आज जो है हिंदू लड़के को जो है वो मुस्लिम लेक्चरर ने मारा, लेकिन इससे पहले 24 तारीख को मुस्लिम विद्यार्थी को हिंदू टीचर्स ने मारा। अब ये कनेक्शन जो है कैसे तूल पकड़ रहा है, इसी को लेकर आज चर्चा होगी। हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं उनसे यही हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द जुड़ें। आज का मुद्दा जो है वीडी न्यूज़ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो है जातिवाद का सिस्टम जो है हमारे सिस्टम में तो नहीं है, भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर स्कूल में या कॉलेज में हिंदू वर्सेस मुस्लिम का पाठ पढ़ाने लगा दिया जाएगा, और अगर वो इसमें टीचर ही इस तरह का इन्वॉल्वमेंट करता है, तो फिर इस पर आपकी क्या राय हो सकती है। इससे पहले कि हम मुजफ्फरनगर मुद्दे पर आए, हम आपको बता दें कि 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम नीरज कुमार है, वो क्लास में एंटर होता है। क्लास में अभी लेक्चरर जो है वो लेक्चर या टीचर जो अवेलेबल नहीं थे, तो बच्चे ने सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ था, उस ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम बोला तो नहीं, लेकिन उन्होंने उस जय श्री राम को कोट किया, यानी उसको लिखा। उसके बाद जैसे लेक्चरर फारूक अहमद आते हैं, तो वो फारूक अहमद जो है हिंदू लड़के के द्वारा जो वो लिखा गया जय श्री राम था, उससे अच्छा नहीं लगा। बस इतनी सी गलती पर फारूक अहमद ने उस नीरज कुमार स्टूडेंट पर लात और घूंसों से ताबड़तोड़ हमला किया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसको प्रिंसिपल मोहम्मद हफीज के पास ऑफिस में ले गए, और प्रिंसिपल की कारकर्दगी देखिए जनाब, बड़ी शर्मनाक बात है ये कि प्रिंसिपल ने भी वही कारनामा अंजाम दिया जो कि लेक्चरर ने दिया था। उसके बाद जो है विद्रोह होने लगा, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट में लोग यही कहने लगे कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, वगैरह वगैरह। जो ना राम का वो न किसी काम का, जो ना राम का वो न किसी काम का। अब प्रश्न ये नहीं है कि हर किसी को जो है राम बोलना पड़ेगा। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है रह रहे हैं, रहेंगे। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जातिवाद सिस्टम को कौन बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो टेररिस्ट कौन होते हैं, उनका अड्डा जो है वो खुफिया तौर पे होता है। लेकिन जब स्कूल डिपार्टमेंट में खुलेआम इस तरह की धक्केशाही की जाती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम विद्यार्थी हो या टीचर्स हो, लेकिन अगर इस तरह से खुलेआम इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो
इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या जो लेक्चरर और टीचर्स जो अभी मुजफ्फरनगर में और अभी कठुआ में हुआ, क्या उनका ये खुद का प्लान है, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर से ये काम हो रहा है? सवाल बहुत हैं, लेकिन आम नागरिकों को इससे क्या मैसेज जाएगा? छोटे छोटे विद्यार्थी इससे क्या सीखेंगे? क्यों भारत में जातिवाद जो है, वह सिस्टम जो है अभी तक हिंदू मुस्लिम से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? एक तरफ अब कुछ दिनों पहले जो है लोग चंद्रयान पर जो है, चंद्रयान को भेजकर जो है चांद पर पहुंचे, लेकिन अब इस धरती पर हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं ये जो है मैच नहीं हो पा रहा है। उसके बाद ये जो मुद्दा हुआ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने एक समिति का गठन दिया, जिसमें 3 सदस्यों की ये समिति है, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर और खरोट गवर्नमेंट स्कूल का एक प्रिंसिपल है, उनको ये तैनात किया है। उन्हें ये बताया गया कि 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए, ताकि इसमें जो है सच्चाई को जो है वो आप तक लाया जा सके। अब ये फिलहाल ये मुद्दा कठुआ ज़िले का था, जिसमें 10वीं क्लास के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट ने ये जय श्री राम लिखा था, उसको जो है वो पीटा गया, विद्रोह हुआ। लेकिन इसका कनेक्शन की बात करें तो 2 दिन पहले 24 अगस्त को ही एक ये दूसरा मामला आया था। उसमें हुआ क्या था कि एक टीचरेस थी, जिनका नाम तृप्ति त्यागी कहा गया है। उनका ये उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम लड़का 7 साल का एक विद्यार्थी है जो यूकेजी का स्टूडेंट था, उन्हें जो है 5 का टेबल जो पूछा गया, लेकिन वो यूकेजी का स्टूडेंट 5 का टेबल बताने में असमर्थ रहे। बस इतनी ही उसकी गलती थी। बस टीचर्स ने खुद नहीं मारा, बल्कि क्लास में जितने भी बाकी विद्यार्थी थे उन्हें कहा कि आप बारी बारी से इसको चांटा मारो, और हुआ भी यही। बारी बारी से पूरी क्लास जो है लाइन में लग गई, और एक 7 साल के छोटे से मासूम को मारने के लिए जो है पूरी क्लास जो है 1 घंटे तक जो है वो थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ जड़ती रही। अब हैरानी वाली बात और शर्मनाक बात यह है कि उस बीच कोई स्टूडेंट यदि उस छोटे से मासूम पर थोड़ा हल्का थप्पड़ मारता तो वो टीचरें उन्हें ये कहती थी कि और जोर से मारो, क्या आपने खाना नहीं खाया? तो शर्म की बात है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई टॉपिक कैसे उठा सकते हो आप एक नेशन बिल्डर्स हैं, तो आप किस तरह से बिल्ड करेंगे इस नेशन को, जब आप जो है उसमें बेसिक चीज़ों को ही आप जो है वो मार रहे हैं। तो उसके बाद हुआ यही कि जब तक 1 घंटे तक उसकी पिटाई हो रही थी बच्चे की, तो उस बीच घर वाले, उसके बच्चों के घर वाले आ जाते हैं और उसका वीडियो बनाया गया, और वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं उसको मार रहे हैं। अब उसके बाद FIR हुई, लेकिन FIR में टीचर्स जो है वो अपनी वो रुदाद या चाहे उसको सफाई दे रही है कि इस को मारने का कारण यही था कि कुछ दिन पहले जो है उसके घर वाले, बच्चे के घर वालों ने कंप्लेंट की थी कि ये बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इससे आप थोड़ा टाइट कीजिएगा। तो टाइट करने का मतलब तो ये नहीं है कि आप पूरी क्लास जो है इसके पीछे लगा दो, ये भी गलत है। लेकिन टीचर्स ने मारने से पहले सभी विद्यार्थियों को ये भी बोला कि इस बच्चे को आप मारो, और साथ में एक धर्म के अगेंस्ट एक और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि कहा कि मुस्लिम माएँ, जितनी भी मुस्लिम माएँ हैं वो अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाती नहीं, उनका ख्याल नहीं रखती, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए आज उन पर ये कार्रवाई की गई। लेकिन ये मसला फ़िलहाल जो है वो FIR कट चुकी है, ये प्रोसेस में है। तो ये तो ठीक है, इसका कनेक्शन जो है देखा जा रहा है इसके साथ, लेकिन कनेक्शन अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं एक जगह जो है हिंदू टीचर्स थी, एक जगह तो है मुस्लिम लेक्चरर और प्रिंसिपल का हाथ था, और ये जो इस तरह की वारदातें हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जातिवाद सिस्टम जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ? अगर हम चांद पर पहुंच गए हैं तो क्या हम धरती पर भी नहीं रह पा रहे हैं क्या?
आपकी क्या राय है हो सकती है? आपकी राय जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज आप ही जो है इस समाज में रह रहे हैं, आप ही का समाज है, और आप ही के आप ही के बच्चे जो हैं स्कूल में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको भी वो जो है ये इंसिडेंट जो हो रहे हैं प्रतिदिन या प्रति हफ्ता जो है हो रहे हैं, उनका जो है असर जो कहीं ना कहीं जो है वो समाज में पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय हो सकती है? क्या जातिवाद, ये जातिवाद सिस्टम है, या पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जानबूझकर 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए नौटंकी हो रही है? फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रक्रिया है? आप इस पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप वीडी न्यूज़ पर और भी इंग्लिश, हिंदी और पोगली में इसी तरह के समाचार जो हैं देखते रहिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, हरे कृष्णा। ये बोल कुछ मेरे नहीं, लेकिन एक 10वीं कक्षा के स्टूडेंट ने जब ये जय श्री राम जो है एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा, उसके तुरंत बाद एक लेक्चरर जो है आते हैं, उन्हें लात और घूंसे मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। इतना ही नहीं, जब वो लात और घूंसे मार मार के थक गए टीचर, उन्हें यह बुरा लगा कि इन्होंने जय श्री राम जो है वो बोर्ड पर क्यों लिखा। उसके बाद वो टीचर जो हैं, लेक्चरर जो हैं, उस विद्यार्थी को लात और घूंसे मार मार के प्रिंसिपल ऑफिस ले चलते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि प्रिंसिपल ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा था। प्रिंसिपल को जब उस लेक्चरर ने बताया कि इस बच्चे ने सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिखा था, बस उतना ही कहना था, वो प्रिंसिपल भी उठकर वही कार्रवाई करते हैं जैसे कि क्लास में वो लेक्चरर पहले कर चुका था। ठीक लात और घूंसों की बारिश होने लगी। ये वाक़ा कल शनिवार का है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर जो है कनेक्शन ले रहा है 24 तारीख को जो यूपी के मुजफ्फरनगर में ठीक इसी तरह का हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा जो है वो आया था। वहां पर हुआ क्या था कि आज का ये मुद्दा जो अगर आपको देखा जाए तो ये बदला लिया गया है। बदला कैसे? क्योंकि आज जो है हिंदू लड़के को जो है वो मुस्लिम लेक्चरर ने मारा, लेकिन इससे पहले 24 तारीख को मुस्लिम विद्यार्थी को हिंदू टीचर्स ने मारा। अब ये कनेक्शन जो है कैसे तूल पकड़ रहा है, इसी को लेकर आज चर्चा होगी। हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं उनसे यही हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द जुड़ें। आज का मुद्दा जो है वीडी न्यूज़ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो है जातिवाद का सिस्टम जो है हमारे सिस्टम में तो नहीं है, भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर स्कूल में या कॉलेज में हिंदू वर्सेस मुस्लिम का पाठ पढ़ाने लगा दिया जाएगा, और अगर वो इसमें टीचर ही इस तरह का इन्वॉल्वमेंट करता है, तो फिर इस पर आपकी क्या राय हो सकती है? इससे पहले कि हम मुजफ्फरनगर मुद्दे पर आए, हम आपको बता दें कि 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम नीरज कुमार है, वो क्लास में एंटर होता है। क्लास में अभी लेक्चरर जो है वो लेक्चर या टीचर जो अवेलेबल नहीं थे, तो बच्चे ने सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ था, उस ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम बोला तो नहीं, लेकिन उन्होंने उस जय श्री राम को कोट किया, यानी उसको लिखा। उसके बाद जैसे लेक्चरर फारूक अहमद आते हैं, तो वो फारूक अहमद जो है हिंदू लड़के के द्वारा जो वो लिखा गया जय श्री राम था, उससे अच्छा नहीं लगा। बस इतनी सी गलती पर फारूक अहमद ने उस नीरज कुमार स्टूडेंट पर लात और घूंसों से ताबड़तोड़ हमला किया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसको प्रिंसिपल
मोहम्मद हाफिज़ के पास ऑफिस में ले गए और प्रिंसिपल की कारकर्दगी देखिए जनाब, बड़ी शर्मनाक बात है ये कि प्रिंसिपल ने भी वही कारनामा अंजाम दिया जो कि लेक्चरर ने दिया था। उसके बाद जो है विद्रोह होने लगा, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट में लोग यही कहने लगे कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। उसके अलावा लोग जो हैं विद्रोह करने लगे, अदर्स और भी नारे लगाने लगे कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा वगैरह वगैरह। जो ना राम का वो ना किसी काम का, जो ना राम का वो ना किसी काम का। अब प्रश्न ये नहीं है कि हर किसी को जो है राम बोलना पड़ेगा। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है रह रहे हैं, रहेंगे। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जातिवाद सिस्टम को कौन बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो टेररिस्ट कौन होते हैं, उनका अड्डा जो है वो खुफिया तौर पे होता है। लेकिन जब स्कूल डिपार्टमेंट में खुलेआम इस तरह की धक्केशाही की जाती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम विद्यार्थी हो या टीचर्स हो, लेकिन अगर इस तरह से खुलेआम इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या जो लेक्चरर और टीचर्स जो अभी मुजफ्फरनगर में और अभी कठुआ में हुआ, क्या उनका ये खुद का प्लान है या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर से ये काम हो रहा है? सवाल बहुत हैं, लेकिन आम नागरिकों को इससे क्या मैसेज जाएगा? छोटे छोटे विद्यार्थी इससे क्या सीखेंगे? क्यों भारत में जातिवाद जो है वह सिस्टम जो है अभी तक हिंदू मुस्लिम से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? एक तरफ अब कुछ दिनों पहले जो है लोग चंद्रयान पर जो है, चंद्रयान को भेजकर जो है चांद पर पहुंचे, लेकिन अब इस धरती पर हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं ये जो है मैच नहीं हो पा रहा है। उसके बाद ये जो मुद्दा हुआ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने एक समिति का गठन दिया जिसमें 3 सदस्यों की ये समिति है, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर और खरोट गवर्नमेंट स्कूल का एक प्रिंसिपल हैं, उनको ये तैनात किया है। उन्हें ये बताया गया कि 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए, ताकि इसमें जो है सच्चाई को जो है वो आप तक लाया जा सके। अब ये फिलहाल ये मुद्दा कठुआ ज़िले का था, जिसमें 10वीं क्लास के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट ने ये जय श्री राम लिखा था, उसको जो है वो पीटा गया, विद्रोह हुआ। लेकिन इसका कनेक्शन की बात करें तो 2 दिन पहले 24 अगस्त को ही एक ये दूसरा मामला आया था। उसमें हुआ क्या था कि एक टीचरेस थी जिनका नाम तृप्ति त्यागी कहा गया है। उनका ये उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम लड़का 7 साल का एक विद्यार्थी है जो यूकेजी का स्टूडेंट था, उन्हें जो है 5 का टेबल जो पूछा गया, लेकिन वो यूकेजी का स्टूडेंट 5 का टेबल बताने में असमर्थ रहे। बस इतनी ही उसकी गलती थी। बस टीचर्स ने खुद नहीं मारा, बल्कि क्लास में जितने भी बाकी विद्यार्थी थे उन्हें कहा कि आप बारी बारी से इसको चांटा मारो, और हुआ भी यही। बारी बारी से पूरी क्लास जो है लाइन में लग गई और एक 7 साल के छोटे से मासूम को मारने के लिए जो है पूरी क्लास जो है 1 घंटे तक जो है वो थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ जड़ती रही। अब हैरानी वाली बात और शर्मनाक बात यह है कि उस बीच कोई स्टूडेंट यदि उस छोटे से मासूम पर थोड़ा हल्का थप्पड़ मारता तो वो टीचरें उन्हें ये कहती थी कि और जोर से मारो, क्या आपने खाना नहीं खाया? तो शर्म की बात है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई टॉपिक कैसे उठा सकते हो आप एक नेशन बिल्डर्स हैं, तो आप किस तरह से बिल्ड करेंगे इस नेशन को, जब आप जो है उसमें बेसिक चीज़ों को ही आप जो है वो मार रहे हैं। तो उसके बाद हुआ यही कि जब तक 1 घंटे तक उसकी पिटाई हो रही थी बच्चे की, तो उस बीच घर वाले, उसके बच्चों के घर वाले आ जाते हैं और उसका वीडियो बनाया गया, और वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं उसको मार रहे हैं। अब उसके बाद FIR हुई, लेकिन FIR में टीचर्स जो है वो अपनी वो
रुदाद या चाहे उसको सफाई दे रही है कि इस को मारने का कारण यही था कि कुछ दिन पहले जो है उसके घर वाले, बच्चे के घर वालों ने कंप्लेंट की थी कि ये बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इससे आप थोड़ा टाइट कीजिएगा। तो टाइट करने का मतलब तो ये नहीं है कि आप पूरी क्लास जो है इसके पीछे लगा दो, ये भी गलत है। लेकिन टीचर्स ने मारने से पहले सभी विद्यार्थियों को ये भी बोला कि इस बच्चे को आप मारो, और साथ में एक धर्म के अगेंस्ट एक और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि कहा कि मुस्लिम माएँ, जितनी भी मुस्लिम माएँ हैं वो अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाती नहीं, उनका ख्याल नहीं रखती, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए आज उन पर ये कार्रवाई की गई। लेकिन ये मसला फ़िलहाल जो है वो FIR कट चुकी है, ये प्रोसेस में है, तो ये तो ठीक है, इसका कनेक्शन जो है देखा जा रहा है इसके साथ। लेकिन कनेक्शन अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं एक जगह जो है हिंदू टीचर्स थी, एक जगह जो है मुस्लिम लेक्चरर और प्रिंसिपल का हाथ था, और ये जो इस तरह की वारदातें हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जातिवाद सिस्टम जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ? अगर हम चांद पर पहुंच गए हैं तो क्या हम धरती पर भी नहीं रह पा रहे हैं क्या? आपकी क्या राय है, हो सकती है आपकी राय जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज आप ही जो है इस समाज में रह रहे हैं, आप ही का समाज है, और आप ही के बच्चे जो हैं स्कूल में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको भी वो जो है ये इंसिडेंट जो हो रहे हैं प्रतिदिन या प्रति हफ्ता जो है हो रहे हैं, उनका जो है असर जो कहीं ना कहीं जो है वो समाज में पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय हो सकती है? क्या ये जातिवाद सिस्टम है या पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जानबूझकर 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए नौटंकी हो रही है? फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रक्रिया है, आप इस पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप VD न्यूज़ पर और भी इंग्लिश, हिंदी और पोगली में इसी तरह के समाचार जो हैं देखते रहिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।